देखो, ये जो तुम्हारी बेटी शशकला है और वीरसेन का बेटा मुंजाद बाप पिता ने किया और भुगतना इन बच्चों को पढ़ा, लेकिन आप तो भगवान के परम भक्त हैं और प्रभु की आराधना में आपने अपना सारा जीवन यापन कर दिया। फिर आपने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो कि आपके दोनों हाथ काट लिए गए? मैं अपने इस सब्जेक्ट को काटना चाहता था, लेकिन जब आप जिद ही कर रहे हैं तो सुनो। मैं आज भी संत हूँ, पूर्व जन्म में भी संत था, युगों युगों में संत था। अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जोड़े को बदलता रहा, अपने नाम को बदलता रहा। एक बार कंटक वन में धोनी रमाई में पूजा स्थल पे बैठा पूजा कर रहा था। सडनली एक गाय घबराई हुई गुजरी और उसी के तत्पश्चात एक कसाई गड़ासा लिए दौड़ चला आ रहा। जब मेरे पूजा स्थल के सामने आया तो कहने लगा कि बाबा इधर से कोई गाय तो नहीं गुजरी? बेटा पूजा कर रहा था, जुबान से नहीं बोल सका, समझ नहीं सका, हाथों से संकेत कर दिया कि हाँ बेटा गई और इस दिशा की तरफ गई। वो बेचारी गाय मार डाली और उसी गाय ने मरते वक्त मेरे को श्राप दे दिया कि जाओ बाबा, जिन हाथों द्वारा सिंह करके संकेत करके मेरे प्राणों को ले लिए हो, एक दिवस ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे दोनों हाथ काट करके ये गाय कर दिया हुआ नहीं तो इसका क्या होगा कि मेरे हाथों को काट लो। अगर मैं फिर नजर इस बच्चे को देख लेता तो चल करके खाक हो जाता। पुरुष बलि ना होते समय होते बलवान, धीरे लूटी गोपिका हुई। छोड़ो इन बातों को। बेटा ये जो तुम्हारी बेटी और वीरसेन का बेटा चित्रसेन है, ये दोनों एक अगाध प्रेमी है। इनका एक अटूट संबंध है। एक दूसरे से जुड़े रह करके ये दोनों जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनको इंद्र का श्राप मिला है। इंद्र के श्रापानुसार ये 7 जन्म से इस मृत लोक में भटक रहे हैं। बट 8वें जन्म में इन दोनों बच्चों का विलाप होना है, इसीलिए 2 पड़ोसी मुल्क के राजाओं के यहाँ अलग अलग इनका जन्म हुआ है। दोनों बच्चों का विवाह रचा दिया जाए और पहाड़गढ़ की रियासत विक्रम सिंह के बेटे वीरसेन को वापस कर दिया जाए। जितना बड़ा चक्कर हो उतना ही अपने पैर उठे जाओ। अत्यधिक अपनी टांगों को पसारोगे तो एक दिन तुम्हारी टांगे ही फट जाएंगी पलंग से। मुंजाद आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आपसे एक हमारी प्रार्थना है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। बड़ी आसानी से कह दिया कि आप गुरु मंत्र दे दीजिए। गुरु मंत्र इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं बेटे पदम सिंह। मन में राम बगल में चूड़ी कंठी पैदो काटे तिलक दियो ढल जाए और बिहार काटो वन के काट कंठी चिल्लाई। न जाने कितने गरीबों की जाने ले दी है, न जाने कितनी औरतों को विधवा कर दिया है, न जाने कितने बच्चे बेपनाह हो गए तुम्हारी वजह से, सिर्फ रियासत के लेने देने से। आज गुणवंत की बात कर रहे हो। ये कंठी और माले को लटका देने से मेरे धर्म नहीं मिल जाता है। ये कंठी और माले में धर्म नहीं चंदन लगाए जटा के रखाए, प्यारी के वस्त्र विभूति लपेटे नहीं 4 बजे गंगा जी नहाए। योगी बने से धर्म नहीं मंदिर जाए घंटा के बजाए। शक्ति कहे कि धर्म वही जब सत्य और अहिंसा दो अपनाए। जब तक आप सत्य और अहिंसा के बल नहीं दोगे आप कतई साधु नहीं कहला सकते, क्योंकि जात न साधु की भाई उनकी जात न होए, जात लागी जैसे रहा बेटवा भजन वैसे कहाँ होए। अरे शक्ति मार कठिन होती है, न रोके किसी के रुकती है, भक्त करे धारण उसको उसी के आगे रुकती है। शास्त्र में भी कहा गया है, दिया हुआ है कि आप लोग हम साधु साधु ना दे जैसे कादर दाने जय सत्य। आप लोग से क्रोध को जीतो, अषाढ़ बस व्यवहार से जीतो, झूठ पर हमेशा सत्य विजय प्राप्त करो। स्नानम दानम होमो देवता लगाते तिलकम बिना। स्नान करने से, दान पुण्य करने से, मस्तक पे तिलक लगा लेने से इंसान कोई मानव बनकर के सृष्टि का कोई भी कार्य करे वो कभी बेकार नहीं जाता। बट इसे बिछोड़ में कितने लोग उज्जवल तो आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मुंजाद आज के बाद सत्य और अहिंसा पे हम चलने की कोशिश करें। हमारे अमूल वर्णों ने तुम्हारी माइंड को इम्प्रेस किया, प्रभावित किया, तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात है कि स्टील पर परत
बात कही बेटा। बेटे तीरसेन, वो जो तुम्हारा वो है दुश्मन है, शमशेर की क्या बात कहते हैं, वो तुम्हारा दुश्मन है। महाराज पदम सिंह है, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मार डालो, इसे खत्म कर दो। और वो है नहीं मिनिस्टर क्या बोलते हैं उसको, उसको मार देना। और किसी दूसरे दिन कोई अन्य व्यक्ति मिल जाए, कोई भी मिल जाए, उसे भी खत्म कर, क्योंकि जीवन मर तो तेरा है, तू ही पैदा करता है और तू ले जाने का काम करता है। अरे नालायक, ना तो तेरे हाथ में किसी की मौत है और ना किसके हाथ में किसी की मौत है। अगर तेरे इसके हाथ में मौत होती, क्या देश के किसी कोने में तू फंस सकता था क्या? ये दो मुल्कों का बादशाह है तेरे सामने खड़ा इस समय। हाँ, अगर किन्हीं प्राणों श्रीमद भागवत गीता में भी कहा गया, नैनन चिंत प्रस्थान नैनन दास बाधवा का न जनन के दाता को न शोषित मारुता, आत्मा को न आकाश काट सकती, न हवा सुखा सकती, न पानी गिरा कर सकती, न आग जला सकती, तो भी तेरी क्या औकात? अगर किन्हीं प्राणों इसकी अकाल मृत्यु हो गई तो इसके पापों का भुक्तभोगी तू बनेगा, सारे पापों का भुक्तभोगी तू बनेगा। इसलिए मेरा कहना है कि किसी को कुछ मत कहो, सिर्फ शमशेर सिंह के दोनों हाथों को काट लेना और किसी को जो जैसा करेगा वैसा करेगा। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जाने से पहले आरबीओ प्रांगण में रहते हुए हमारे दर्शक बंधुओं को एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी देना चाहता हूँ। एक नौटंकी के, इसे नौटंकी मत समझिएगा बंधु, नौटंकी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही नेसेसरी नोटिफिकेशन है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी ग्रंथ की कोई आलोचना नहीं करेगा, चाहे वो कबीर घराना हो या विष्णु घराना हो या शंकर घराना हो, किसी भी अखाड़े की बात हो, कोई मानव जाति का कोई ये हक नहीं होता है कि उसकी आलोचना करे। कासे केवल नाम है, पासे बनो शरीर, रासे सब में रम रहे, साकर नाम करी। ऐसे गुरु को गाइए जो गुरु रचा जहान, पानी से पैदा नहीं, अनख पुरुष निर्वाण। 4, 8, 2, 10 गिन लीजिए, भजन सुषमना स्वर में कीजिए, ताई असल घर करो तैयारी, तबे हुई हो बिटवा असली किया की किया। जब भी आप मॉर्निंग में आपकी आंखें खुले, आप उसी चारपाई पे, जिस चारपाई पे आप सो रहे हैं, उसी चारपाई पे पद्मासन से बैठ जाइए और बैठ करके अपने नाक से 10 उंगलियों को गिनते जाइए। 4, 8, 2, 10 उंगलियों को आप गिनते जाइए। तुम्हारी हथेली तुम्हारे हार्ट पे केंद्रित हो जाएगी, तुम्हारे हार्ट पे आकर के टिक जाएगी और वही पद्मासन पे बैठ करके अपने नाक के एयर को आउट करो। अगर वो हवा तुम्हारी हथेली से टकरा रही है और दोनों सुर बराबर चल रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट समझ लीजिए कि ये सतयुग का समय है और वही पूजा करने का समय है, अन्यथा सब कुछ बेकार है। जो सूर चले सोए पर धरिए, जो सूर चले सोए पर धरिए, भद्रा भरणी देख लगेगी, चंदा और सूरा नागेश्वर को देखते रहो। कोई भी शुभ काम के लिए अपने घर से बाहर निकलो तो सबसे पहले अपने नागेश्वर को देखो। जो स्वर तुम्हारा चलता हो, दरवाजे के बाहर वही पैर उठा करके रखो। दावे के साथ मेरा चैलेंज है कि अगर दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है तो वो एक बार अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, तुम्हारा एक बाल भी नहीं फाड़ पाएगा। नहीं तो मुझे आए सारी उसकी फाट है, उसके सामने कौन आ रहा है? काम नहीं कर चला